रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 16 जून, डे है थर्सडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 17 जून फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट डे होगा कल का। शुरुआत करते हैं जनाब मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,730 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 291 पॉइंट गेन किए हैं। उसके बाद अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 0.70% इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव रहा है। वॉल्यूम्स की बात करें 73.22 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 58.23 मिलियन, उसके भी अबाव हैं और कल की निस्बत भी अबाव हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 41,450 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 41,764 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 41,322 का किया है। कंपनीज़ की बात करें 56 कंपनीज़ अप रही हैं, 35 जनाब डाउन रही हैं, अनचेंज 9 कंपनीज़ रही हैं। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे हुप पावर है, जिसने 47 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे एफएफसी है, जिसने 35 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद पीएसओ है, जिसने 26 पॉइंट ऐड किए हैं। पीपीएल ने 23 पॉइंट ऐड किए। ओजीडीसी ने 21 पॉइंट ऐड किए। पीपीओ, लकी, एमएलसीएफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे जनाब एससीबीपीएल है, जिसने 9 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद कोलगेट ने 8 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एमईबीएल ने 7 पॉइंट डिक्लाइन किए। जेवीडीसी ने 5 पॉइंट डिक्लाइन किए। एचबीएल ने 5 पॉइंट डिक्लाइन किए। एनबीपी ने 4 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। करते हैं आज के वॉल्यूम स्टॉक की। नंबर 1 पे डब्ल्यूटीएल है, जिसने स्टॉक जो है अपर लोको है, उसमें बीजीएल नंबर 1 है। सेकंड नंबर पे ओबॉय है जनाब। उसके बाद ओबॉय का राइट शेयर है। उसके बाद टीआईसीएल जो है अपर सर्किट के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। अब जो स्टॉक लोअर लॉक रहे हैं उसमें नंबर 1 पे बीएफएमओडी है। उसके बाद जीएटीआई है। उसके बाद एचएसएमसीपीएस है। उसके बाद आईडीएसएम है। जेओपीपी है। उसके बाद एनएजीसी है। पिको है। उसके बाद जेडटीएल है, जिन्होंने लोअर सर्किट के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब 4 स्टॉक जो हैं जनाब वो लोअर लॉक रहे हैं। बात करते हैं आज के वॉल्यूम स्टॉक्स की। नंबर 1 पे डब्ल्यूटीएल है, जिसने 1 रुपीज़ 42 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 3.40%। उसके बाद जनाब ओ बॉय का राइट शेयर है जनाब, जिसने 2 रुपीज़ 1 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 99.01%। थर्ड नंबर पे एमएलसीएफ है, जिसने 27 रुपीज़ 73 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 3.70%। उसके बाद पीआरएल है, जिसने 17 रुपीज़ 40 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.93%। उसके बाद सीनर्जी है, जिसने 5 रुपीज़ 14 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.39%। चेक कर लेते हैं तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो यूनिटी फूड है। 10 to 30 एम के ऊपर कराची के अंदर मीटिंग है। मीटिंग का जो एजेंडा है टू कंसीडर एन अप्रूवल फर्दर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड बाय यूनिटी फूड। मतलब फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है यूनिटी फूड इन सनराइज फूड के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब एचएसीसी है, जिसकी मीटिंग 3 to 30 PM के ऊपर कराची के अंदर है। मीटिंग का जो एजेंडा है वो कन्वीनिंग ऑफ द इकॉम ऑफ द कंपनी फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के वगैरह के साथ मीटिंग है। उसके बाद जनाब जीएडीटी की मीटिंग है कराची के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है बजट एंड अप्रूवल फॉर द ईयर जून 30 2023। ठीक है जनाब। तो इन 3 कंपनीज़ की कल बोर्ड मीटिंग है। अब आप बात करते हैं आज की इंसाइडर ट्रांजैक्शन की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो एंग्रो है, जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और आज भी इसके अंदर जनाब बाइंग हुई है 2,28,000 शेयर्स की 262 की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे एफआरएसएम है जनाब, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और आज भी इसके अंदर बाइंग हुई है 4,20,000 शेयर्स की 46 रुपीज़ 40 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद जनाब हिनून है, तो यहाँ पर इसका ट्रेंड जो है वो सेल के ऊपर है, और आज इसके अंदर सेलिंग हुई है 100 शेयर्स की, माइनर ट्रांजैक्शन है। उसके बाद जनाब एमएफएफएल है, जिसका
इसका जो ट्रेंड है वो बाइंग के ऊपर है और आज भी अपर लॉक के ऊपर था। और इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई है जनाब, आज बाइंग हुई है 16,000 शेयर्स की 74 रुपीज़ 96 की प्राइस के ऊपर। सॉरी, वो MFL था, मार्को फूड, ये MFL है, म्यूचुअल फ्रूट है, ठीक है जनाब। और उसके बाद है जनाब ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस की जो ट्रांजेक्शन हुई है आज, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। 5,000 शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है 63 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब DSIL का, और ये ट्रांजेक्शन है 15 जून की, कल की। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं कुछ डेटा की। तो आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो है 63% है, जो कि कल की निस्बत हायर है। एक अच्छा रेशियो है 60 से अबाव। और सबसे अच्छा रेशियो जनाब वो F फर्टिलाइज़र का है 100%। उसके बाद जनाब MLCF का है 72%, 78% हुप पावर का है जनाब। और उसके बाद 62% लकी सीमेंट का। और तकरीबन जो मोस्टली जो रेशियोज़ हैं शेयर्स के जनाब, वो 50 से अबाव हैं। तो ओवरऑल जो रेशियो है जनाब 63%, काफ़ी अच्छा रेशियो है, बाइंग को इनकरेज कर रहा है। जनाब आप बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की, फीपी लिपी डेटा की। तो आपके सामने फीपी लिपी डेटा मौजूद है आज का। फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है जनाब, वो सेल के ऊपर 0.90 बिलियन की नेट सेल की है। और जहां अच्छी सेलिंग की है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर की है 0.62 मिलियन की। और जहां अच्छी बाइंग की है जनाब, वो 0.23 मिलियन की है फर्टिलाइज़र के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 1.78 मिलियन की नेट सेल की है। जहां अच्छी सेलिंग की है 1.66 मिलियन की, वो की है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 1.43 मिलियन की नेट बाइंग की है। और जहां अच्छी बाइंग की है 0.71 मिलियन की, वो की है सीमेंट के अंदर। उसके बाद की है जनाब 0.31 मिलियन की बाइंग बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का। बैंक्स की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है 1.44 मिलियंस की नेट बाइंग की है। और जहां अच्छी बाइंग की है 0.68 मिलियंस की जनाब, वो की है सीमेंट के अंदर। उसके बाद 0.56 मिलियन की बाइंग की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है 0.97 बिलियन की नेट इनकी सेल है। और जहां उन्होंने अच्छी सेलिंग की है 0.21 मिलियंस की, वो की है फर्टिलाइज़र के अंदर। और 0.20 बिलियंस की है सीमेंट के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 0.04 बिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है 2.05 मिलियन की नेट बाइंग की है इन्होंने। और जहां अच्छी बाइंग की है 1.68 मिलियन की बाइंग की है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 1.07 बिलियन की नेट सेल की है। जहां अच्छी सेलिंग की है 1.07 बिलियन की जनाब, वो की है उन्होंने सीमेंट सेक्टर के अंदर। टॉप 10 कंपनीज़ के ओपन इंटरेस्ट डेटा की। तो ओपन इंटरेस्ट डेटा की जो ओवरऑल पोजीशन है वो इंक्रीज़ हुई है 0.6%। कल की निस्बत हायर है, लेकिन इतना बड़ा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। कल भी एक लो क्वांटिटी जो थी वो थोड़ी सी हायर हुई थी। अच्छा, जिस कंपनी के अंदर मुझे चेंज नज़र आ रहा है 5.8% इंक्रीज़ हुआ है OGDC का। OGDC की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद 4.2% इंक्रीज़ हुआ जनाब PSO का। PSO को मैंने फॉलो नहीं किया, इसलिए कुछ कह नहीं सकता क्लोजिंग के बारे में, इसलिए 1.1% इंक्रीज़ हुआ जनाब लकी सीमेंट का। और सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन मुझे नज़र आ रहा है जनाब, वो नज़र आ रहा है -2.2% डिक्लाइन हुआ जनाब ATRL का, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल पोजीशन जो है वो थोड़ी सी लो क्वांटिटी को, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट को इंडिकेट कर रही है। इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है और डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,730 के ऊपर की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है, जैसा कि आज मैंने शॉर्ट वीडियो के साथ जो बनाई थी आपके साथ 1 to 10 PM के ऊपर आपके साथ शेयर की थी। और उसमें आपको सजेस्ट किया था कि अपनी पोजीशन होल्ड करें और इंडेक्स की पोजीशन स्टेबल लग रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज पॉजिटिव की है। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है कि हमें यहाँ पर रिकवरी नज़र आ रही है कि इंडेक्स ने रिकवरी की है, अपने लॉसेस कवर किए हैं। जो कि मंडे को हमें एक जो ब्लड बार दिखा गया था, इंडेक्स ने इतना काफ़ी हाईली जो है इंडेक्स ने एक बेरिश स्पेल दिखाया था मंडे को, उसको अभी तक इंडेक्स कवर करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इंडेक्स ने अभी तक गेन नहीं किया है।
इसको मैं रिकवरी कहूँगा कि इंडेक्स ने रिकवरी की है, लॉसेस कवर किए हैं। मंडे का जो अभी तक लॉसेस हैं वो अभी तक मुकम्मल कवर नहीं हुए हैं। तो देखते हैं। फ़िलहाल इंडेक्स के पास अब जो शॉर्ट टर्म के ऊपर रेजिस्टेंस है वो 41,854 की है, और जो मेजर रेजिस्टेंस है जनाब वो 42,069 की है। इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होगा इंडेक्स के लिए, अगर इंडेक्स को बेरिश ट्रेंड से वापस बाहर आना है। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है, हायर वॉल्यूम के साथ और पॉजिटिव पैटर्न के साथ इंडेक्स मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह ताला इंडेक्स 42,000 को भी टेस्ट करेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस लेवल के ऊपर 42,000 के लेवल के ऊपर आपको अपनी जो पोजीशन है वो स्टॉप करनी चाहिए और सेल करके एग्ज़िट लें, देन वेट एंड वॉच पे आ जाएं। ठीक है जनाब, देन वेट एंड वॉच पे आ जाएं, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इंडेक्स लेवल को सस्टेन करता है और वीकली क्लोजिंग इसके अबाव दे देता है तो फिर हम फर्दर चेक करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको इस लेवल के ऊपर 42,000 के ऊपर एग्ज़िट ले लेनी चाहिए, ये बेहतर होगा। MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD की जो डाइवर्जेंसेस हैं वो पॉजिटिव होती नज़र आ रही हैं, बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके सामने। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है, जस्ट जनरेट हुआ है। फिलहाल यहाँ पर भी जनरेट हुआ था लास्ट टाइम, लेकिन उसके बाद फिर अगेन जो है बेरिश क्रॉस बना था। लेकिन अभी अगेन जो है इंडेक्स जो है MACD की जो डाइवर्जेंसेस हैं वो बुलिश हुई हैं और क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। तो फिलहाल हमें फ़र्दर देखना पड़ेगा, लेवल टू लेवल हम फॉलो करेंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है हमारे को, मतलब आराम से हम इंडेक्स को लेवल टू लेवल फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। तो अभी जो लेवल है वो बड़ा मुश्किल 42,000 का है। 42,000 को इंडेक्स सस्टेन करेगा तो उसके बाद फर्दर चेक करेंगे। ठीक है जनाब, इतनी सी बात करनी थी, और इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।